इधर आ। क्या हो गया? क्या कर रही थी अंदर? काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? बच्चों का टिफिन साफ कर दिया तूने? हैं? हाँ कर तो दिया। घर में कोई तो काम मुझे दिख ना रहा है ऐसा जैसे हो गया हो। अरे तो तू ना करेगी तो और कौन करेगा? तो मैं ही करती हूँ, तो फिर क्यों कह रही हैं आप? अरे तो कहूँ ना मैं तुझसे। बताइए कहाँ छत पे कपड़े पड़े ना तो तू वो लेके आई है, बंदर ले गए तो उन कपड़ों को फिर क्या करेगी? शाम होगी तभी तो लाऊंगी ना कपड़े में। अच्छा शाम होने का इंतजार कर रही है? सूख गए यानी कि वो शाम तक ही पड़े रहेंगे। दीदी धूप है छत पे। तो तू ऐसे कागज की ना है जो वहाँ गल जाएगी ऊपर जाके। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कागज की गुड़िया ना पे लग जाएगी। दीदी मेरी बात समझे आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ छत पे कपड़े हैं, पूरी धूप लग जाने दे उन्हें। अच्छा अभी सूखे ना है? बिल्कुल नहीं सूखे हो। तू मुझे मत सिखाया कर, ठीक है ना? और घेर का काम क्यों ना करने जावे तू? अब घर में से कहीं निकलेगी ना तू काम करने के लिए? यार दीदी आप मुझसे करवाना क्या चाहती हैं? सब तो मैं करती हूँ। तू कुछ नहीं करती है, सिर्फ बातें बनाती है घर में। एक तो तेरे पति का पता नहीं है, भगवान जाने लापता हो गया है, ना जाने क्या हो गया है, या किसी को लेकर भाग गया। वो होते तभी आप इतना बोल रही हैं, अगर वो होते ना आप इतना नहीं बोलती। अच्छा हाँ। तो तू इसका मतलब हमारी अम्मा बन जा, तू हमारी सास बन जा। दीदी मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात गलत उसमें ले जा रही है। मतलब में तू मुझे मत सिखा, कल की आई मुझे सिखा रही है तू, ठीक है ना? घर ने काम को ना दीदी आंखों को खोल के किया कर। तेरा मन लगा कहाँ रहता है 24 घंटे, ये बता। दीदी आप खुद देखती हैं, मैं पूरे दिन घर में लगी रहती हूँ। पूरे दिन घर में लगने से कोई काम तो दिखता ना तेरा जैसे हो गया हो। मुझे तो कोई दिखाई ना दे रहा काम हो गया। बर्तन किचन में पड़े हैं, कपड़े अभी धोने के लिए बाकी पड़े हैं, ऊपर से उतारने के लिए पड़े हैं, झाड़ू लगने के लिए पड़ी है, घेर में काफी काम पड़ा है। आप बताओ मैं अब क्या करूँ? मैं आपसे जीत तो सकती नहीं हूँ ना, तो तू जीतियो भी मत। हाँ तो अब मुझे बता दें। अब आप तू जाके टीवी देख ले, पूरे दिन टीवी में लगी रहती है ना। वो टीवी को खड़वाऊंगी वहां से तेरे कमरे में से, है ना? सीरियल देख देख के तो तुम लोग बिगड़ ही गए हो घरों में। मुझे काम बताओगे? काम बता रही हूँ, ये बता बच्चों की ड्रेस वो प्रेस कर दी तूने? बस प्रेस नहीं हुई है, बस वही बचा है, बाकी मैंने सारा काम कर दिया है घर का। तो जाके कर ले जा, और खाना भी बना लियो। और हाँ घेर पे भी जाया कर करने काम, ठीक है ना? अब नई नवेली तू दुल्हन ना है। मैं घर से ही फ्री नहीं हो पाती, घेर का कहाँ से कर पाऊंगी? तू करेगी जब ही तो फ्री होगी, तू करती ना है। तू टीवी फोनों में लगी रहेगी तो कहाँ से हो जाएगा? दीदी सारी कमियां मेरे अंदर नहीं है, आप जितना बोलती हैं। यानी कि मेरे अंदर है सारी। मैं घर का भी करूं, मैं बाहर का भी करूं। हाँ? तो करेगी ना? और बहुएं ना जा रही है गाँव की ना, और बहुएं ना कर रही है? तू कोई स्पेशल कर रही है? तू यहाँ काम करने के लिए आई है, तू यहाँ बैठने के लिए तो आई ना, बातें बनाने के लिए तो आई ना। मैं कब कह रही हूँ कि मैं इधर बैठी हूँ? मैं काम ही तो कर। मुझसे जवान जोरी मत करा कर, संग बराबर जवाब देती है मुझे। तो ठीक है आप मुझे बता दे मैं क्या काम करूँ, जाती हूँ फिर मैं। चीखेगी तो इतना पूरे गाँव को सुना दे जैसे मैं तेरे ऊपर जुल्म कर रही हूँ। मैं आपकी बात सुनती हूँ, कोई चीखना चीखने नहीं होता है, ठीक है ना? ठीक है तू जाके काम कर ले, जा अंदर चल जा। हाँ और कपड़े उतार लियो, काम वाम करती ना, बस मुंह जोरियां करवा लो इस पे। बहू बहू। हाँ पिताजी। देख पंचायत भी करता हुआ चला गया, खेत पे भी हो आया, खेत पे निरी देर बैठा हूँ, समझे? बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, ना तो तूने खाना ना पानी कुछ नहीं भेजा। अब तुम ये बताओ, जब वो टाइम से मुझे बना के ही ना देगी तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? टाइम से बना के ना देगी? और क्या? अरे तुम दो दो बहू हो तो उससे बनवाती क्या क्या? दो दो बहू? मैं बाहर का काम ना करके आती हूँ, तुम ऐसी बात कर रहे हो? हद तुम्हारी की। तो ये बता फिर अभी इससे खाना बनवा ले जल्दी से, मैं भूखा हूँ। अरे वो टाइम से बना के ना देगी तो क्या करूँ? ये कहती है मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, है तुम ही लेके आए, ऐसे पता ना कहाँ से ले आए। भाई परेशान हो गए भाई इस बहू से, छोटी वाली से। अब ये बता कैसे मतलब ये कैसे, इसमें कैसे सुधार? तू इससे कुछ कहती ना है? मैं ज्यादा बोलूं तो चीखती है फिर मेरे ऊपर। अब मैं क्या बोलूं इससे बताओ? अरे तुझ पे चीखा? तू तो बड़ी है, अरे छोटी है, तो पे चीखे, तू चीखेगी या वो चीखेगी? तो यही तो लिहाज ना है कि बड़े और छोटे का ही तो लिहाज ना है उसे। है तुम्हारी की। तो अब बता कैसे, मैं बता मैं कब तक चलूंगा ऐसे? अगर मुझे टाइम पे खाना पानी नहीं मिलेगा तो मैं क्या कहाँ काम करूंगा? बता, चौधराइट करके आऊँ, खेत खलियान देखूं, क्या क्या करूं? ताजी अब मैं क्या करूं? मैं बड़ी परेशान हूँ उससे, जाके खुद ही बात कर लो, और क्या कर सकूं? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगे कि ऐसा ना हो कि वो सही हो तू खराब हो, मुझे तुझ में भी कभी कभी खोट नजर आवे। ऐसी बात ना है कि तुझ में नजर ना आवे, तुझ में भी सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। तुम्हें तो बाहर की औरतों में अपनी बीवी भी नजर आवे है। ऐसी बात मत करा कर ना, मेरे मुंह से मत बकवा ज्यादा। मुझसे सासों की तरह मत लड़ो, जेठानियों की तरह, नंदों की तरह लड़ो मुझसे।
अच्छा हाँ। उससे वो तू उसमें तो कमी निकाल रही है, तूने अपनी के अंदर कोई कमी नहीं देखी। मेरे अंदर तो लाख कमी है। अच्छा। और जब बिगाड़ो मेरा कौन बिगाड़ेगा? अरे तो तेरा तो कोई कुछ ना बिगाड़ सके। हाँ, जब तेरा कौन बिगाड़ रहा है? मेरा आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उसका बाप क्या कर लेगा? बाप क्या कर लेगा? उल्टी सीधी जबान चलवा लो जब देखो, है न खाना ना पानी, मैं न जानू, मुझे ना मालूम, वो सही है। तू उसमें कमी निकाला, उस पर रह के पड़ती होगी तो वो कहाँ से करेगी काम? ऐसा है? हाँ। ऑल इंडिया रेडियो की तरह स्टार्ट मत हो जाया करो। हाँ, अब ये बता दे, खाना पानी मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा? अरे मैं कहाँ से लाके दूं? जाके खाया भंडारा। अच्छा और क्या? ठीक है। और एक बात और बताऊं, मतलब सुनो। हाँ, सुन लो मैं पहले। भंडारे में लगूंगा। अरे सुन लो ना। हाँ, सुना। गलियों मोहल्लों के और भी ससुर है और भी बहू है, तुम्हारी तरह ना कोई ससुर। अरे हाँ। तो तेरी तरह भी बहू है ना, चुपचाप भेज दे अपने सुतर के लिए खाना। क्या दे दे? हाँ, पूरे गांव में देख ले, कहीं से भी आवाज ना आवे सिवाय हमारे घर के अलावा। तुम्हारे अंदर से ही आवाज आवे ना जाने तरह तरह की। हाँ हाँ, तरह तरह की हमारे अंदर से आवाज। अब खाना पानी देगी ना देगी? खाना पानी भेज दे जाओ जल्दी से। उससे ले लो जाके। हाँ, हाँ। ससुर तो हमने बहुत देखे, पर इस जैसा आदमी ना देगा। ससुर नहीं है, पूरे गांव में तो गुंडा कर दी, नाती फाती औरतों को नहीं देखे। अरे छोटी बहू। हाँ पिताजी आई। ये बता, क्या? अब तक खेत पे ना तो खाना भेजा ना पानी भेजा, ना बड़ी ने ना छोटी ने। ये बता दे, मैं मुझे भूखा मारोगे तुम लोग? पिताजी मैं तो घर के काम कर रही थी। क्यों दीदी ने नहीं भेजा खाना? कहाँ भेजा है? वो कह रही है उसने पकाया ही नहीं है, छोटी वाली ने। मैं तो कभी बच्चों के कपड़े, कभी किचन का, कभी घर का, मैं तो काम ही कर रही हूँ। अरे तू काम करती रहे तो वो तो ये कह रही है कि वो पकाएगी खाना, फिर वो क्या कर रही बड़ी वाली? ये क्या कर रही है? क्या इससे ना पूछा, इससे क्या कर रही है? मुझे क्या पता, अभी आई थी थोड़ी देर में, मुझे भी इतना चीख के गई हैं कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, घेर पे चली जाओ। सही, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूँ कि यही गलत है बड़ी वाली। इसका मतलब तू सही है अपनी जगह। ये जो है ना, इससे क्या होगा, अगर मैं घर का काम करूंगी तो तू रोटी पका, समझे? या मैं रोटी और बासनों का काम करूंगी तो तू कपड़े धो, इसमें काम बांटो। सुन लो, अब ये बता, खाना पानी मुझे चाहिए। अब ये बता, तू तैयार कर रही है या अब ये बता, तू खाना पानी तैयार कर रही है या वो तैयार करेगी? मुझे तो लग रही है भूख। पिताजी मैं खाना तैयार करने जा रही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप। हाँ। खाना तो मैं अभी तैयार कर दूंगी। हाँ। आपके बेटे की कोई खबर वबर आई है? अरे बेटा, तुझे क्या बताऊं, तुझसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी है ऐसी जहां उसे तलाश नहीं करा। ये समझ ले, अभी तक कोई खैरो खबर नहीं है और अभी भी मैं इसी उसमें लगा हुआ हूँ कि किसी तरह से वो मिल जाए, समझे? अब तो देखो इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। तू फिक्र मत कर, तुझे कोई परेशानी नहीं है। हो इस घर के अंदर कोई परेशानी भी है तो मुझे बता, तू, मैं तेरी परेशानी दूर करूंगा। ठीक है, पैसा टका जो चाहिए तुझे मिल जाएगा। तू परेशान मत हो और आराम से रह, फिक्र मत कर। और मैं भी तलाश कर रहा हूँ और जल्दी से तू खाना बना के मुझे खाना खिला दे। ठीक है बाबा। खाना बड़ा बढ़िया बनाया तूने। ये खाना मेरे पास आज तूने इतना बढ़िया खाना खिलाया, वो तो कभी भी ऐसा खाना ना भेजे। मैं तो रोज बनाती हूँ, दीदी भेजती नहीं है आपको खाना? अरे भेजती है, मगर ऐसा खाना कहाँ। आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना, बड़ा बढ़िया लगा। मैंने और 2 रोटी ज्यादा खाई और ऐसा खाना भेजा है वो कि मैं तो और आधी रोटी क्या 1.5 रोटी भी ना खा पाऊँ उससे, समझे? मैं तो आपका खाना रोज बना के साइड कर देती हूँ कि दीदी आपको लेके जाएगी खाना। इसका मतलब ये बड़ी वाली जो है अपना काम दिखा रही है। ये क्या कर देती है खाने में? क्या खाना खा जाती है बीच में से या खराब कर देती है? क्या करती है बीच में खाने में? है इतना बढ़िया खाना और मेरे पास रोज खेत पे इतना बुरा खाना है, मैं तो खाया ही ना जाए। और जब मैं सूख सूख के बत्ती हो रहा हूँ। अच्छा पिताजी मेरी एक बात सुने। हाँ। मुझे 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए? हाँ, मुझे कुछ जरूरत है, कुछ सामान लाना है। पैसा चल ले ले, मगर मैंने पैसे वैसों की कुछ कम ले ले। नहीं, आपने मुझसे बोला था कि जो भी जरूरत हो मुझसे। हाँ बोला तो था, हाँ। मगर बोलने की बात ऊपर मत जा तू। चल फिर भी ले ले, ये ले। थैंक यू पिताजी। चलिए मैं कल भी खाना बना के रखूंगी। हाँ, खेत पे भेज दियो। मैं क्या करूँ, दीदी खा जाती है आपके हिस्से का खाना। मुझे मालूम है, बहुत शातिर है वो बड़ी वाली और तुझ पे सारे इल्जाम लगा रही। ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। क्या है रे? अरे दीदी क्या हो गया? नहीं, ये क्या लेके आई है?
अरे कुछ सामान था मेरे पे, गर्मी के स्टॉल नहीं थे ना सूती कॉटन में। तो गर्मी के स्टॉल नहीं थे, पैसे कहाँ से आए? पापा जी से लिए थे मैंने, उनसे 1000 रुपए मांगे थे। पापा जी ने दे दिए? हाँ, और मैं खाना बना। पापा जी से लिए या कहीं और दीदी तो ना लग रहे तेरे? दीदी आप क्या बात कर रही हो? पापा जी से लिए हैं मैंने। पापा जी ने? और मैं उनके लिए रोज खाना बनाती थी, आप खाना देने नहीं जाती थी उनको? अरे खाना? हाँ देने तो जाती थी, खाना रखिया दी थी मैं तो, वहाँ कुत्ते उत्ते खा जाते होंगे उनके बट का। वो कह रहे थे आज खाना बहुत टेस्टी। अरे ऐसे कहीं ना, वो टीवी के मरीज हैं, एक दिन ना खाएंगे तो मर ना जाएंगे। और ज्यादा मत सर पे चढ़ा उस बुड्ढे को, मुझे पता है उसकी आदत कैसी है। नहीं दीदी। और तुझे बड़ी जल्दी 1000 रुपए दे दिए, हमें तो 10 रुपए ना थूकता हाथ पे। जरूरत की चीज थी तो मैंने उनसे मांग लिए। तो मुझसे पूछ लेती, खरीदना ना खरीदना, कैसे अपने अपने आप ही अम्मा बने जा रही है। सारे काम हमसे पूछ के करा कर, हमें हैं घर में बड़े हैं हम। ठीक है दीदी, आगे से पूछ लिया करूंगी। ठीक है जा। ठीक है। और चाय बना के ला अदरक वाली, अदरक मत डाली, मैं अदरक वाली चाय नहीं पीती। जा। ठीक है। बुड्ढे को देखूं, बाहर की औरतों पे तो नजर डाली ली, मुझे लग रहा घर में भी हाथ सेक रहा दिखे ये। पिताजी, पिताजी सुनते ना आप? कौन टकरा रही है? हाँ क्या बात है, बोल। 5000 रुपए तो लाओ। 5000? हाँ। अरे कहीं पागल भागल है ये क्या? पागल? हाँ। क्यों हम पागल हो गए? और 5000 रुपए मुंह भर के मांग लिए तूने। तो मुंह भर के 5000 रुपए का मतलब मेरी जेब में रखे हैं तो रखे ही है। कार के ना, पैसे ना है, मैं 5 रुपए भी ना है मेरे पास तो। अच्छा 5 रुपए भी ना? ना। उसे कैसे दे दिए तुमने 1000 रुपए? किसे दे दिए? छोटी वाली को? ना ना ना, मैंने कोई ना दिए। अभी तो मैंने बिजली का बिल भी नहीं जमा करा और तमाम सब कुछ भरना है मुझे अभी। तुम पागल किसे बना रहे हो? खेत के लिए। नहीं ये बताओ, बेवकूफ किसे बना रहे हो? काय को बेवकूफ बना था? मैं ना बना रहा बेवकूफ। तुमने उसे 1000 रुपए दे दिया, हमें 5000 रुपए देने में मारी पड़ रही है तुम्हें। तुझे सैकड़ों बार दिए उसे, पूरे गाँव की औरतों को इतना पैसा लुटाया अब तक? पहली बार मांगे उनने, तूने सैकड़ों बार ले लिए। कितने रुपए? तो पहली बार ही मैं मांग रही हूँ। तू सैकड़ों बार ले चुकी है, अब ना है मुझ पे पैसा। मैं ना सैकड़ों बार तारीख और दिन बताना जरा। मैं मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसा ना है। तो जहर खाने के लिए हम दे देंगे, बाकी तुम हमें दे दो। हाँ, अच्छा मतलब हमारे पैसे से हमें ही मारेगी? ये मेरे पति की गड्डी आती है जो अपनी जेब में रख लेते हो। क्यों नहीं? वो तो कह लो कि वो बाप की ज्यादा पूजा करे, वरना ऐसे बाप को ना तो मैं हवन कुंड में डाल दूं। देखो मैं चाहे कुछ भी कर ले तू, मैं पैसा ना दूंगा तुझ पे। तो फिर उसे कैसे दिए? चक्कर क्या है ये बताओ, चक्कर क्या चल रहा है मेरे घर में? चक्कर है, मेरी बहू है छोटी। अच्छा तो मैं भी तो बहू हूँ, बड़ी बहू ना हूँ मैं? हाँ तो तुझे 100 मेरी बार दिए। कितनी बार दिए? भुतेरी बार दे दिए। कितनी बार? अरे भुतेरी बार दिए। जब दिए होंगे, जब मांगे जब ही दे दिए, जब मांगे जब ही दे दिए। कोई जमाने पहली बार मांगे मेरे, कोई जमाने में दिए होंगे, अब मांग रही हूँ, लाभ दो। देख भाई मेरे पास ना है 5000। 100-200 की बात करेगी तो मतलब दोगे ना? ना, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे। अच्छा ना, मुझे लग रहा है पुराने चिट्टे खुलवाने चाह रहे हो तुम। देख फालतू मत बोल। फालतू ना बोल रही हूँ। की तरह रे। तो तुम भी ससुर हो, ससुर की तरह मैं रहो। तो ससुर की तरह हूँ। हाँ सुन ले मेरी बात, मैं ना दूंगा फूटी कौड़ी भी तुझ पे। भरोसा घर की बहुओं को मेरे पास ही जब मैं मांगने की बारी आती तो पैसे खत्म, और वो उसकी गांव की लुगाइयां मांगे तो उनके लिए बतेरे, छोटी बहू मांगे तो उसके लिए बदनाम कर रही है। फिर अरे बदनाम को तो बदनाम ही करूंगा गांव में किसी औरत को मैं बात भी ना करूं। कुएं पे ले जाकर रबड़ियां खवाएंगे, ज्यादा खुलवाने मत दो। चल राम राम नमस्ते हो। रसगुल्ले खवाएं, इल्जाम मत लगा। रसगुल्ले ले जाए मत लगा। देख अपने अब्बा का इल्जाम मुझ पे मत लगाए, ये तेरे अब्बा करते हैं ये हरकत। मेरे बाप? हाँ तेरे अरे जा, मेरे बाप के तो खून में था, पानी में तक ना ये। मुझे तो तभी पता है जब मेरी शादी होने को आ रही, मेरी अम्मा पर चली। वो तो मुझे बाद में पता चली है। अरे अपने बाप की तोहमत मुझ पे लगा रही है, अब्बा तेरे करते हैं ये हरकतें, जो हरकतें तू कर रही है मुझ पे इल्जाम लगा रही है शरीफ आदमी पे। अब तो पहले से बहुत बदल चुका है। अरे बेटा तू आप इधर कैसे? अरे मैं तो जैसे हूँ वैसे। ये बताइए क्या करने जा रही है? अरे पिताजी घेर पे जा रही थी, पर तुम बताओ तुम कैसे इधर? घेर पे और काम करने जा रही है हमारी बेटी? हाँ है? इनकी मजाल कैसे हुई, इन्होंने तेरे हाथ में तसला दे दिया? अरे पिताजी कोई बात नहीं, अब शादी की है तो काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा अब तू यहाँ नहीं रहेगी। पर मुझे ये तो बताएं आप कैसे इधर? नहीं मैं यही देखने आया था कि मेरी बेटी के साथ किस तरीके की बदसलूकी होती है यहाँ पर, और आज वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे पिताजी कोई बात नहीं। नहीं बेटा नहीं, मैं अब नहीं रखूंगा तुझे। अब तू मेरे साथ चलेगी, बात खत्म। आप घर तो चले मेरे साथ चलेगी। अब तू सीधे जिस पैर तू आई है ना घर से, उसी पैर मुड़।
चल। पर अभी घर तो चल। मेरे साथ चल, मैं चल रहा हूँ घर पे। चल, अब तो यहाँ नहीं छोड़ूंगा। बताओ मेरी बेटी पर इतने जुल्म ले जा रहे हैं तुम मुझे? लेके क्या, ये बता, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी है नहीं है पिताजी। चेहरे से मालूम पड़ रहा है। बेटी देख कितनी सूख गई तू है। अरे किसी जमाने में जब मैं तुझे दूध पिलाया करता था भर भर के, ये समझ ले ऐसी हो रही थी बढ़िया एकदम, और बिल्कुल चमक मारती थी चेहरे पे। आज देख पिताजी, ससुराल तो काम के लिए ही होती है ना, आपने कराई ऐसे घर में शादी। बेटा होती है ससुराल, लेकिन आज ये समझ ले कि मैं अब तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा, और जितने भी इस घर के जो सदस्य हैं सबको ये समझ ले कि आज इतनी सुनाऊंगा, खरी खोटी इतनी सुनाऊंगा कि आज के बाद कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये। नहीं पिताजी देखो, इतना और बड़ा देख बंदूक लेके आया हूँ। पिताजी इतना बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ससुर है वो तो ठीक है, बस थोड़ा दीदी चुर करती रहती है। कौन ससुर? अरे ससुर को भी देखूंगा, उसके तो सीधे सीने में गोली मारूंगा, और वो जो दीदी है ना तेरी, उसे भी बताऊंगा कौन है। बुला। नहीं बेटा, मैं अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। इस घर के सारे सदस्यों को तो ये समझ ले उड़ा दूंगा बंदूक से। नमस्ते पिताजी। काहे की नमस्ते? नमस्ते नमस्ते, कोई नमस्ते नहीं है। कर रहे हैं नहीं, कर रहा है नहीं तो क्या करें? अरे ऐसा हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये शुक्र बनाओ कि कुछ नहीं किया। अगर मेरी बेटी को हो जाता ना, जन बच्चे से जेल भिजवाता। अरे क्या हो गया बेटी? अब नहीं सुनूंगा तेरी। जरा ये देख लिया करो कि बेटी के घर में आगे इस तरीके से ना भोगा जावे। अरे चुप रहो, बता रहा हूँ तुझे। अरे क्या कह दिया तूने? क्या कह दिया? कुछ नहीं बोला। मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ, मुझसे बात करते। अरे तुमसे ही कर रही हूँ। देख मेरी बात सुन ले, देख अब इस घर में नहीं चलेगी, और मैं अपनी बेटी को इसी वक्त और मैं अभी ले जा रहा हूँ अपनी बेटी को। क्यों ले जा रहे? कोई दुख है यहाँ पे? दुख है? तुमने सारी तो मेरी बेटी सुखा दी ऊपर से लेके नीचे तक है। कुछ खाने के लिए देते नहीं हो, दिन भर काम कराते हो उससे। पिताजी आराम से बात कर लो। बेटी अब नहीं, काम तो बहू ही करे, और तुम और नौकरानी लगा दो इसके लिए। ज्यादा दर्द आ रहा है तो। अब वो कहाँ तुम्हारे ससुर साहब? जन बच्चे से झेलना तो घेर पे गोली मार दूंगा, गोली। पिताजी ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तुम्हारी। अरे और तो और तुमने इतने दिनों से इसका आदमी पता नहीं कहाँ छुपा दिया। ये सब तुम लोगों की करतूत है। सुन लिया करो। जेल भिजवाऊंगा। अरे हम काहे को छुपा देंगे? मिल ही नहीं रहा वो तो, हम क्या करें? नहीं वो तो एक वो खिलौना हो रहा है, कहीं फेंक दिया कहीं काट दिया उसे, है ना? पिताजी क्यों इतना चीख रहे हैं? बेटी अब नहीं बोलेगी, चुप। हाँ अब नहीं बोलेगी बेटी, क्योंकि बेटी ने तो पहले ही पाठ पढ़ा के स्टार्ट कर दिया। दीदी मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे कुछ मत बोलना, बता रहा हूँ। हाँ जवान काट दूंगा। ऐसा है? हम इज्जत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ना है, ठीक है ना? नहीं क्या कर लेगी तुम? जाके वहाँ क्या कर लोगी तुम, ये बताओ। करने को तो बहुत कुछ करोगी क्या? जेल भिजवाऊंगा जन बच्चे से। अरे तो जन बच्चे से कम करो, घेर पे चले जाओ, वहाँ मेरा ससुर जी बैठे। बेटा अब नहीं बोलेगी। 22 गाँव का प्रधान है, वो झेलेगा तुम्हें। जाओ जाओ घेर पे बैठे जाओ। हम तुम्हारे हाथ प्रधानियां लगाऊंगा। हाँ तो जाओ। उसके ये दोनों गोलियां है ना, सीने में मारूंगा। और वो तुम्हारे काम आ रहेगा। जाओ। कम समझ रही है मुझे? अरे जाओ। चल बच्चे, अगर मेरी फूल जैसी बेटी को कुछ हो गया ना, अभी आ रहा हूँ लौट के दोबारा। पिताजी कुछ नहीं हो रहा। नहीं बेटा अब नहीं, और इधर फेंक तसला को, मार इसके मूड में। ये बता जा रहा, ये तेरा बाप पागल हो गया, क्या बात है? दीदी मुझे नहीं पता नहीं पापा को क्या हो गया। पता नहीं क्या हो, दौड़े वोड़े पड़े हैं। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। तू इन्हीं की बेटी है? हाँ बेटी तो इन्हीं। क्यों क्या हो गया? तुम्हें शक है क्या? शक है, पूरा शक है मुझे तो। मुझे लगी नहीं रहा तो इसी की बेटी है, क्योंकि तेरा नीचे कुछ और है, इसका नीचे कुछ और है। पता नहीं क्या बवाल करने पे लगे पड़े हो तुम। मुझे मैं ना कर रही, तेरे बाप ने आके बवाल किया है। दोनों ही कर रहे हो। तेरा बाप है ना एक नंबर का हरामी आदमी है। चल ठीक है, मुझे तो ऐसा लगा मिक्स माल दिखे, मुझे तो समझ में ही ना आता है। दीदी पापा कहाँ गए अब? ऐसा है, जब एक पागल जब बड़े पागल से मिलेगा ना तो जोड़ी बढ़िया बैठेगी, तो मैंने वहीं भेजा है उसे, तेरे बाप को, ससुर जी के पास। हाँ अरे क्योंकि दोनों उनकी बुद्धि ना है, दोनों उनकी बुद्धि हो गोबर भरा हुआ। पता नहीं क्या भैंस का गोबर अच्छा होता है, कम से कम काम तो आता है, पर ये तो वो है कुत्ते के गू लीपने न पोतने। पता नहीं क्या बवाल होगा वहाँ पे। अरे जो होगा आपस में देखें, मर जाएंगे एक दूसरे की चांद फाड़ेंगे। एम्बुलेंस बुला के आज इन्हें बताऊंगा जरूर मैं। हाँ 22 गांवों के प्रधान बने फिरते हैं, मेरी बेटी सुखा के छुआरा कर दी इन्होंने। प्रधान, अरे प्रधान। हाँ और समझी साईं क्या हाल है? चुप। अरे ऐसे कैसे चीख रहे हो भाई? क्या परेशानी है? कैसे चीख रहे हैं? हाँ ऐसा है, जबान संभाल कर बात करो मुझसे। हाँ। समझ रहे हो? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मंडी मत आलाओ
हैं? तुमने मेरी बेटी को सुखा सुखा के छुआरा कर दिया, मेरी बेटी से काम कराया दिन और रात, मेरी बेटी से गोबर पड़वाते हो, ये सब काम करा। इस कामों को करवाने के लिए मैंने तुम्हारे घर में अपनी बेटी की शादी की थी। सुनो समझी, बस जरा दिमाग संभाल के करो बात को। अगर ये इस घर की बहू है, काम काज क्या दूसरी बहुएं आएंगी करने? अच्छा, ये तो जेवर है काम करना। देखो का मैं तुम्हें बता दूं। हाँ बताओ। मेरी बेटी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? मेरी बेटी काम नहीं करेगी, बस मैं तुमसे कह रहा हूँ। अरे क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी है? और सुनो, और तो और अगर यही बात है, मैं आज अपनी बेटी को लेने आया हूँ, ठीक है? हाँ, तुम हमारी बहू को एक कदम नहीं ले जा सकते इस घर से बाहर। वो मेरी बेटी है, बहू तुम्हारी बात में। वो हमारी बहू है, हमारी बहू। ऐसा है, ज्यादा गर्मा गर्मी मत करो, वरना ये बंदूक देखिए, ये दोनों गोली सीने में तान दूंगा मैं। सुनो संदीप, हाँ। किसी और को डराना इन बंदूकों से, समझे? खानदानी काम है बंदूकों से खेलना हमारा। अच्छा। और हमेशा याद रखो, हाँ। ये इस घर की बहू इस घर में ही रहेगी और बिल्कुल नहीं जा सकती। चुप करो, तुम तक खुद गुलाम हो बहुओं के। अच्छा। हाँ? वो बड़ी बहू ने तुम्हें गुलाम बना रखा है। मेरी बात साफ सुन लो, ऐसा है, इज्जत से मैं बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात करो मुझसे। अगर तुमने बेइज्जती करी तो ये समझ लो कि बस समझी, आपे में रहो, आपे से बाहर मत जाओ और अपनी औकात में रहो। नहीं कर क्या लोगे तुम, ये बताओ। मैं बहुत कुछ कर लूंगा। क्या कर लोगे तुम? समझे? तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। इज्जत के साथ रहो। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ राजी रस्ताई से। नहीं, हम अपनी बहू को नहीं भेज सकते। सुनना, हम अपनी बहू को नहीं भेज सकते। मेरी और रहा काम करने का मसला, हम मना कर देंगे। तुम्हारी हमारी छोटी बहू काम नहीं करेगी, मेरी बड़ी कर लेगी हमारी। मेरी बेटी काम नहीं करेगी। हाँ ठीक है, नहीं करेगी, मान ली तुम्हारी बात। नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी है। बुरा आया उधम मचा के रख दिया है। देखो ऐसा है, मैं ले जाऊंगा अपनी बेटी को आज, बस। अगर तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओगे ना, तो हमेशा के लिए ले जाना। हाँ, हमेशा के लिए ले जाएंगे हम। अच्छा। हमेशा के लिए ले जाएंगे हम। अच्छा, और क्या तय करके हर बात पर आए हो? इतनी तब्बत रखते हैं। हाँ, कुब्बत हम अपनी बहू को नहीं जाने देंगे। ना ठीक है, तो अब ये बात तुम्हारी नहीं कि मेरी नहीं। अब मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ, और रोके जाए तो रोक लो। अरे रोकेंगे कैसे नहीं, तुम निकाल के लेके तो जाओ हमारी बहू को हमारे घर से। इनको बताता हूँ, ये अभी मेरी उसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। ये अब समझते हैं अपने आप को, चिलगुट्टा समझ रहे हैं, पता नहीं क्या समझ रहे हैं। बेटी, अरे आगे पिताजी आप। अरे बेटी मैं आ गया। ऐसा है, तू कपड़े पैक कर अपने। कपड़े पैक कर? हाँ, बैग तैयार कर, चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? बेटी तू घर चल मेरे। पिताजी आपको होश है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को यहीं छोड़, बच्चे तो ये समझ ले मैं तुझे ले जाऊंगा, बच्चे तो और हो जाएंगे। पिताजी ससुराल में थोड़ा बहुत चलता रहता है। कुछ नहीं चलेगा बेटी, मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगर तू मेरे साथ नहीं गई, मैं भी गोली खा के मर। अरे ठीक है, जा रही हूँ। मैं भी मर। अरे पिताजी जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ। हाँ तो ले, बैग तैयार कर फटाफट। ठीक है। यहाँ मैं सुनूंगा नहीं। अब आधा अपने उसमें रहते हैं, तानाशाह में। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटी। हाँ सब रख लिया ना? जी रख लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। पता नहीं आपका दिमाग खराब हो गया है पिताजी। दिमाग खराब नहीं, अब इस घर में। कहाँ जा रही है? जा रही है बेटी मेरी। कहाँ? मैं ले जा रहा हूँ। अरे क्या जरूरत है तुझे जाने? नहीं, घर ले जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ। मुझसे बात करो, मुझसे आंख से आंख मिलाओ। अरे तुझसे क्या मिला? बच्चे तेरे छोटे छोटे, उनकी तरफ देख। बच्चे बाहर हो जाएगा चूल्हे में। बच्चों के पिता का पता नहीं है तो बेटी का डालेगी यहाँ पे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात बताओ, वो एक अलग विषय रहा, लेकिन बच्चे इसके बगैर कैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कैसे भी रहे, बाहर में जाए, चूल्हे में जाए, कहीं जाए, फेंक दो, मार दो, काट दो, कुछ भी करो। ऐसे मत बोलो, बच्चे हैं मेरे वो। बेटी अब नहीं, तू चल मेरे साथ बस। ठीक है, ले जाओ। ये बताओ, इसे ले जाके करोगे क्या? क्या करूंगा? हाँ। अरे बेटी को ले जा करके गंगा पार एक जमींदार लड़का देखूंगा, बढ़िया बड़े बड़े पैसे वाले लड़के हैं, उनके साथ शादी करवाऊंगा अपनी बेटी की। पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं तो सुन लो, तुम्हारी बेटी नहीं बेटी, मैं जो कहूंगा सो होगा। ये फटुआ घर में नहीं रहने दूंगा, ये नंगा भिखमंगा। क्या बकवास कर रहे हो? दूसरे घर में शादी करोगे? इससे भी बुरा घर मिला तो? बिल्कुल मिले हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं रुकने दूंगा बेटी। अब यहाँ पे ज्यादा देर रुकना हमारा ठीक नहीं, क्योंकि ये हमारे खोपड़ी खा जाएंगी। ये कुछ जानती नहीं, चलगुड्डियां हैं ये। आजा बेटा। पागल वागल दीदी, बच्चों का ध्यान रखना। हम तो तुम जाओ पिताजी के साथ गुलछर्रे उड़ाया, बच्चों का तो हम रख ही लेंगे। ये बुड्ढा पागल हो गया है। पिताजी, अरे पिताजी। हाँ, वो अपनी बेटी को ले गया। वो अपनी बेटी को ले गया? और क्या? कौन ले गया बेटी को? अरे वो ही तुम्हारा समधी।
समझी ले गया। हाँ। और तूने जाने दी। हाँ तो मैं क्या करती? अच्छा क्या करती? हाँ? अरे रोका क्यों नहीं तूने? बंदूक लग रही थी उसके हाथ में। अरे तो छीन के उसी में पेल देती बंदूक। बंदूक का छीनी ना। तुम पे तो पेल ही ना गई। तो फिर तूने मुझे कौन बुलाया खेत पे से? हाँ तुम्हें इतनी दूर भागी भागी आती मैं बुलाने। अब क्या? कुछ ना, अब अपना चूल्हा यहीं डाल लो, ये बना ला रोटी तुम। बच्चे ले गई? बच्चे ना ले गई। बच्चे नहीं ले गई ना। अच्छा तो अब मैं क्या करूं बता। वो क्या कहते हैं, वो चली गई अब। और बच्चे? बच्चे तो यहीं हैं। चलिए अच्छा हुआ बच्चे छोड़ गई है, मगर मैं उसके गांव जाऊंगा और अपने समझी से कौन रखेगा उन बच्चों को? छोड़ गई, कौन रखेगा उन्हें? अरे तो वो उसे बुला के लाऊंगा मैं। अच्छा और क्या? तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं रखूंगी बच्चे, तो ये तो कभी सोचना भी मत, क्योंकि मैं अपने खुद बच्चे करूंगी। तुझे तो शर्म लिहाज नाम की कोई चीज रही नहीं है, समझे? तूने तो शर्म उतार के रख दी है। सुन ले, अरे शर्म मैं के लिए अभी अरे मैं उसके घर जाऊंगा और उसे बुलाऊंगा। अरे ये बताओ, शर्म के लिए कौन सा नंगा खड़ी हूँ तुम्हारे सामने? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। फालतू की बकवास और अभी मैं जा रहा हूँ उसके गाँव और उसे लाता हूँ अपनी बहू को, छोटी को। अरे जाओ तुम भाई, यहीं ना रोकी गई तो वहां से तो बड़ी ले आओगे। तूने मेरे पास खबर भेजी कि आ गया हूँ मैं यहाँ पे? तुम कोई तो ले गई। तुम कोई नेता हो? मैं तो ना खबर भेजू, तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ मैं। अब जाके अपने बच्चों को पालो। हाँ पाल लेंगे। हाँ। सुन, मैं गाँव जा रहा हूँ, उसके बहू को बुला के ला रहा हूँ। किसको? बहू को। अरे ये भगवान, वैसे ये बताओ, ये पागल सारे इसी घर में क्यों देती है? हाँ पागल खाने में भी चले। हाँ कौन है? और बच्चों का ध्यान रखियो। मैं आ रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चे करूंगी ना। आजा बेटी। पिताजी अच्छा नहीं कर रही है तुम। अरे महाराज प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बिटिया। पुत्री कौन है ये पुत्री? पुत्री? हाँ कौन है ये पुत्री? ये मेरी बेटी है। अच्छा 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 अच्छा, तो कहाँ अपने घर ले जा रहे हो? अरे हुआ ये बाबा, मैं बताऊं आपको जी। ऐसा है, आप तो साधु संत हैं, देखो आप तो घट के वासी हैं जी, तो आपको बताने में कोई इतना वो भी नहीं है मुझे। हाँ संकोच मत रखो। तो हुआ ये कि ये मेरी बेटी, अच्छा मैंने इसको जिस घर में शादी की उस घर से मेरी पहले ही वार्तालाप हो गई थी कि मेरी बेटी कोई भी काम नहीं करेगी। अच्छा। क्योंकि मेरी बेटी ने आज तक अपने घर में खुद झाड़ू नहीं लगाई, तो दूसरे घर में कैसे काम करवा लूंगा मैं? सत्यानाश, तो ये है रीढ़ की जड़। कुछ कह रहे क्या? नहीं बोलते जाओ। हाँ तो बाबा, तो हुआ ये, तो वो लोग काम करा रहे थे। अच्छा। अब ये समझ लो तचला उठवा रहे हैं इस पर। तो तुम इसी वजह से अपनी पुत्री को वहाँ के उनके घर से ले आया, छुआरा कर दी मेरी बेटी। हमेशा के लिए ले आई या कुछ दिन की गर्मा गर्मी है? नहीं। तो बाबा ये समझ लो, अब देखो, अब इसके पति का पता नहीं है। क्यों है? ये समझ लो उन जो इसके जो ससुरालियां हैं, ये समझ लो कि उनका जो परिवार वाले इतने लीचड़ हैं। तो एक बात बताओ पुत्र, अगर इसका पति इसके साथ नहीं है तो इसके पुत्र पुत्री होंगे, बच्चे तो होंगे ना? बच्चे हैं बाबा, मैं तो बच्चे वहीं छोड़वाया है। बहुत अच्छी बात। हाँ वहीं छोड़वाया है। बहुत अच्छा कार्य किया है वैसे तुमने। बहुत बढ़िया। अपनी पुत्री के समक्ष में इतना प्रेम और इतनी प्रतिष्ठा दिखाने वाला हमें कोई पहला ऐसा बाप दिखा है जो अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता है। देखो, लेकिन इस पुत्री के जीवन में तो बहुत कुछ लिखा है। इसके चेहरे की मस्तक रेखाएं देखकर हम बता सकते हैं कि इसके जीवन में अनेकों सुविधाएं, अनेकों कार्य लिखे हैं जिससे ये करोड़पति अरबपति बनेगी और अपार, इसको ये समझ लो, इतनी धन संपत्ति मिलेगी कि उसके बाद इसका जीवन अपार ढंग से चलने लगेगा। हाँ तो मैं अब किसी दूसरी जगह शादी करूंगा तब बनेगा। नहीं पुत्र, इसके जीवन में विवाह नहीं लिखा है। तो इसके जीवन में विवाह नहीं लिखा है। अगर इसका जीवन में अगर तुम दोबारा इसका विवाह करोगे तो वो पति भी इसको छोड़कर चला जाएगा। वो पति भी इसको छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और इस पुत्री को भी। अच्छा देखो, हम तुम्हें एक समाधान बता देते हैं। कैसा समाधान? देखो, इस पुत्री का शुद्धिकरण होगा, क्योंकि ये उस घर से अपने कदम नाक कर आई है। नाक कर जानते हो? बाहर निकाल। हाँ। उसकी चौखट नाक कर आई है, तो इस पुत्री का वहीं से अंधकार में फिर से दृष्टि पड़ चुकी है। तो अब इसका शुद्धिकरण होने के बाद ही इसका जीवन प्रयत्न दोबारा सफल हो सकेगा। तो बाबा आपका कहने का मतलब ये है कि अब इसका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे कि इसमें ढेरों सारी संपत्तियां आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले इसका शुद्धिकरण जरूरी है पुत्र। और शुद्धिकरण कौन करेगा बाबा? शुद्धिकरण पुत्र, जब हमने इसकी मस्तक रेखाएं देखी हैं तो ये सौभाग्य भी हम प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी पुत्री के समान है। अगर ये सौभाग्य हमें मिलेगा तो हमें तो स्वर्ग की सीढ़ियां प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा
तो फिर बाबा मैं तो वहाँ पे बुरी भली क्या आया, फिर वहाँ पे कैसे रखेंगे लोग आगे? वहाँ इसको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब इसकी चिंताएं छोड़ दो और मेरी बात मानो। तो इसका पल्ला यहीं छोड़कर तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, और इसके बाद जो भी आगे की कार्य विधि है, जो भी इसका शुद्धिकरण है, जो भी इसके जीवन के हमें प्रयत्न देखने हैं, वो मैं स्वयं देख लूँ। नहीं बाबा, अगर एक सन्यासी पर अगर तुम भरोसा करते हो और ईश्वर को तुम मानते हो, तो इस पुत्री को यहीं छोड़कर इसके जीवन को इसके ऊपर ही छोड़ जाओ। देखो ईश्वर में भरोसा करते हैं। और जब 1 साल बाद अपनी पुत्री से मिलोगे तो इसको इतना सुख में पाओगे कि तुम आज के ये जो दुख हैं, जो जिन्हें तुम करके आए हो, उन दुखों को सब भूल जाओगे। देखो बाबा की बात मान जाए। ऐसा है बाबा, देखो मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। देखो साफ बात यहाँ है, ठीक है। और देखो जहाँ यहाँ अगर आप कोई भी शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो जहाँ मेरी बेटी जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। ना 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 ना, ये शुद्धिकरण यहाँ नहीं हो सकता। ये शुद्धिकरण इसका हिमाचल में लिखा है। तो चलने हिमाचल? पुत्री वहाँ जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। बस ये पुत्री अगर तुम चाहते हो तो हम इसको अपने साथ ले जा सकते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा। अरे बाबा रोक ले उनको बाबा को। बोलो बाबा। अच्छा तो ये बताओ बाबा, तो पहले से लेकर के कहाँ जाओगे? पहले पुत्र जिस घर की ये संगिनी है, बधू है, वहाँ इसको छोड़ा जाएगा। उसके बाद इसकी सारी विपत्ताएं धीरे धीरे कम होंगी, और जिस दिन इसकी विपत्ताएं खत्म होंगी उस दिन हम इसको अपने समक्ष ले जाकर और इसका सारा शुद्धिकरण कराकर और इसके जीवन की सफलताओं के रास्ते खोल देंगे। ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है। अगर ऐसी बात है कि आप पहले घर ले जा रहे हैं इसके, तो मुझे कोई संकोच नहीं है भेजने में आपके साथ, बाकी आप ले जा सकते हैं पुत्री। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटी, जा, मुझसे गलती हो गई और कह देना उनसे कि माफी मांग रहा था मैं। कोई बात नहीं, प्रस्थान करो हमारे साथ, आओ। मुझे पहुंचे हुए बाबा लगते हैं। अब मेरी बेटी का भाग्योदय हो जाएगा, मेरी बेटी के पास अगर ढेरों सारा पैसा आ जाएगा, तब इनको नाक चना बनवाऊंगा। एक बात तुम मुझे बताने की कृपा करो। जी जी बाबा बताएं। तुम अपने घर को अपनी इच्छाओं से छोड़कर आई हो, ये तुम्हारा पिता जो है तुम्हें अपने साथ जबरन लेकर आया है? जबरदस्ती लाए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो ये बताओ, तुम उस घर में रहना चाहती हो या नहीं? हाँ बाबा, रहना चाहती हूँ। देखो, हम तो बस इतना ही समझाएंगे कि वही घर तुम्हारे लिए स्वर्ग है। जी बाबा। उस घर के बिगड़ने के बाद तुम्हारे लिए रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे पति के घर में ना आने की, तो उसका उपाय हम तुम्हें बताते हैं। तो बाबा बता दें, ये तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पहले अपने घर की ओर चलो, पहले उस घर में तुम्हारा प्रवेश जरूरी है, उसके बाद मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। ठीक है बाबा। जी बाबा। देखो, आज से 4 दिन बाद अमावस्या है। हाँ हाँ। हम हर अमावस्या को तुम्हारे द्वारे पर आएंगे। जी बाबा। और तुम्हारे द्वारे पर यहीं आकर हवन कुंड तैयार करेंगे, यहीं उस हवन को करेंगे, जिसकी आलोचना से ईश्वर के ध्यान से तुम्हारा पति शायद हो सके बहुत ही जल्द लौट आएगा। और तुम्हें हर शनिवार वाले दिन अपने दरवाजे के बाहर दीपक जलाना है। जी बाबा, मैं बिल्कुल करूँगी। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाना है। बस जी बाबा। इन सारे समाधानों को कर लो और उसके बाद तुम्हारे जीवन में सफलताओं के रास्ते खुल जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्द तुम्हारा पति भी लौट आएगा। बाबा शुक्रिया आपका, आशीर्वाद। बहुत। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, आते रहिएगा। हाँ, हर अमावस्या वाले दिन मैं जरूर आऊँगा। ओके बाबा, धन्यवाद आप। आशीर्वाद। श्री राम। अरे जानकी। राम राम बाबा। खुश रहो। इधर से कहाँ से आ रहे हो? अरे हमारा क्या है पुत्री, हम तो संत महात्मा है, रमता जोगी बहता पानी, जहाँ रास्ता मिल जाता है उसी ओर चल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चलो सही है। और कोई सेवा पानी? नहीं नहीं पुत्री, तुमने इतना पूछा, हमारे लिए तो बस इसी से ज्यादा धर्म और कर्म का कोई काम नहीं। चलो। आशीर्वाद। ठीक है। अरे दीदी, तू तो चली गई। हाँ चली तो गई थी, पर मैं आ गई अब। आ गई मतलब? अरे रास्ते में पिताजी को ना बाबा मिल गए थे, तो उन्होंने कुछ भाग्य साग्य का मेरा बताया, तो वो मतलब कि उनके बाबा जी की बातों में आके मुझे छोड़ गए। पर अच्छा हुआ ना, आ तो गई मैं घर पे। अच्छा हाँ चल, अच्छी बात है। अकल में तो आई तेरे। मेरी अकल में तो तब भी आ रही थी, बस हाँ, गलती तो तेरी नहीं। हाँ। तेरे पिताजी की दिमाग में थोड़ी सी भूसा भरा हुआ है। हाँ। निकल गया वो। चल कोई बात ना, अब आराम से रहे, कोई दिक्कत ना। ठीक है, चल। चले। हाँ चाय बना, चल।